हेलो, वेलकम टू लेसन एंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले आपके क्लास 10 का जीव विज्ञान का चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय, इसका हम ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इसमें आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, ठीक है। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ऑप्शन है द्विमिका, उसके बाद स्नेप्स, एक्सॉन, उसके बाद आवेग। तो याद रखिएगा, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो स्नेप्स कहते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो ऑप्शन है गोइटर, डायबिटीज, क्रिटिनिज्म, उसके बाद बौनापन। तो याद रखिएगा, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो डायबिटीज, ठीक है। जिबेरेलिन है, जिबेरेलिन क्या है? हार्मोन है, वसा है, या फिर एंजाइम है, या फिर कार्बोहाइड्रेट है। तो याद रखिएगा, जिबेरेलिन क्या है? यह एक हार्मोन है, ठीक है। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, उसके बाद जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन, उसके बाद एब्सिसिक अम्ल। तो याद रखिएगा, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? एब्सिसिक अम्ल के कारण। जड़ का अधोगामी वृद्धि है, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, या फिर जलानुवर्तन, या फिर रसायनानुवर्तन। तो जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या है? तो याद रखिएगा, इसका क्या हो जाएगा? गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है। कौन सा मेडुला और अनुमस्तिष्क भाग है? यह किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का, या मध्य मस्तिष्क का, या फिर पश्चिम मस्तिष्क का, या फिर प्रमस्तिष्क का? तो यह किसका भाग है? याद रखिएगा, पश्चिम मस्तिष्क का। निम्न में से कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है? इसमें से कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है? वमन, लार आना, चबाना, या फिर हृदय का धड़कना। इसमें से कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है? चबाना। अवतुर ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए क्या आवश्यक है? सोडियम, या फिर क्लोरोफिल, क्लोरीन, उसके बाद है आयोडीन, या फिर इनमें सभी। तो इसके लिए क्या आवश्यक है? याद रखिएगा, आयोडीन। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति एवं संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति एवं संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो आपका ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, या फिर इनमें से सभी। याद रखिएगा, कौन सा भाग मस्तिष्क का? अनुमस्तिष्क, ठीक है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। यह किसके लिए सहायक है? ऑप्शन है प्ररोह के अग्रभाग के लंबाई की वृद्धि के लिए, या फिर तने की वृद्धि के लिए, या फिर पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, या फिर इनमें से सभी। तो यह किसके लिए सहायक है? तो याद रखिएगा, तने की वृद्धि के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य करता है? ऑप्शन है अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय, या फिर वृषण। तो कौन कौन हो जाएगा इसका सही जवाब? अग्नाशय, ठीक है। इसमें से कौन पादप हार्मोन है? इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पादप हार्मोन है। ऑप्शन है इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, उसके बाद साइटोकाइनिन, ठीक है। तो इसमें से कौन सा पादप हार्मोन है? याद रखिएगा, साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन है। पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? पौधे में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन इसमें से कौन सा है, यह आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन है जिबेरेलिन, एडिनेलिन, इंसुलिन, या फिर थायरोक्सिन। तो क्या हो जाएगा? जिबेरेलिन, ठीक है। एड्रोजन है, नरलिंग हार्मोन, या फिर मादालिंग हार्मोन, या फिर पाचन रस, या फिर इनमें से सभी। तो एड्रोजन क्या है? तो याद रखिएगा, यह नरलिंग हार्मोन है, ठीक है। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? घेघा, या फिर मधुमेह, या फिर रक्वी, या फिर एड्स। तो याद रखिएगा, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? घेघा रोग होता है, ठीक है।
इसमें से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? इसमें से कौन है जो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? ऑप्शन है वृद्धि हार्मोन, थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रोजन। तो याद रखिएगा इसमें से कौन है, तो वृद्धि हार्मोन है, जो कि कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्रंथि से। ठीक है। निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? इसमें से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? ऑप्शन है उद्दीपन, उसके बाद पाचन रस, उसके बाद हार्मोन, उसके बाद आवेग। तो इसमें से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो याद रखिएगा हार्मोन को। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, सेरिब्रम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन अग्नाशय, अंडाशय, एड्रीनल या फिर यकृत। तो मनुष्य की शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखिएगा मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है। इसमें शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? ऑप्शन है सेरिबेलम, क्रेनियम, मस्तिष्क स्टेप, उसके बाद है सेरिब्रम। तो शरीर का संतुलन बनाए रखना किसका कार्य है? तो याद रखिएगा यह है सेरिबेलम का। ठीक है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है टेस्टोस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन, उसके बाद थायरोक्सिन या फिर ए बी दोनों। तो किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण कौन है? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा आपका? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? इसमें से कौन है जो पादप हार्मोन नहीं है? ऑप्शन है एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन, उसके बाद ऑक्सीटोसिन। तो इसमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन। ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? ऑप्शन है अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका, न्यूरॉन या फिर मास्टर सेल। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो याद रखिएगा मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन। ठीक है। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण होता है किसके द्वारा? रिलैक्सिन के द्वारा या फिर एस्ट्रोजन के द्वारा या फिर प्रोजेस्टेरोन के द्वारा या फिर इंसुलिन के द्वारा। तो रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा इंसुलिन के द्वारा। एड्रोजन है नर हार्मोन या फिर मादा हार्मोन या फिर पाचन रस या फिर एंजाइम। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एड्रोजन क्या है? तो याद रखिएगा यह एक नर हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन? तो याद रखिएगा यह किससे? ऑप्शन है वृषण द्वारा, परिपक्व द्वारा, उसके बाद है अंडाशय द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा। तो यह किसके द्वारा स्रावित होता है? वृषण द्वारा। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना है? मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना है? तो आपका ऑप्शन है 1 kg, 2 kg, 1.4 kg। तो याद रखिएगा कितना है? 1.4 kg। ठीक है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा? थाइमस द्वारा या फिर थायराइड द्वारा या फिर एड्रिनल द्वारा या फिर वृषण द्वारा। तो रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो याद रखिएगा रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल द्वारा। ठीक है। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है वृषण या फिर अधिवृषण या फिर शुक्राशय या फिर शुक्र जनन नलिका। तो मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा वृषण। निम्नलिखित में किसे
बर्थ हार्मोन कहा जाता है? टाइरोसिन, उसके बाद है ऑक्सीटोसिन, थायरोटोनिन, ट्रोविन, उसके बाद है इंसुलिन। तो इसमें से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन को। यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं किशोरावस्था या फिर यौनारंभ या फिर वृद्धि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यौन परिपक्वता को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा यौनारंभ कहते हैं। ठीक है। मस्तिष्क उत्तरदायी है हृदय संपादन के लिए, शरीर संतुलन के लिए, या फिर सोचने के लिए, या फिर इनमें से सभी के लिए। तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा ये हृदय संपादन के लिए भी, शरीर संतुलन के लिए भी, सोचने के लिए भी, और तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इनमें से सभी के लिए। ठीक है। इसमें से कौन पुरुष हार्मोन है? एडिनिलिन, उसके बाद है एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, उसके बाद है इंसुलिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन पुरुष हार्मोन है। इसमें से कौन सा पुरुष हार्मोन है? तो याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन। निम्न में कौन हेटेरोकाइन ग्रंथि है? इसमें से कौन हेटेरोकाइन ग्रंथि है? तो आपका ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि, यकृत, वृषण, थायराइड ग्रंथि। तो इसमें से कौन है हेटेरोकाइन ग्रंथि? तो याद रखिएगा वृषण। फलों को पकाने वाला हार्मोन इसमें से कौन सा है? फलों को पकाने के लिए जो हार्मोन का उपयोग किया जाता है वो कौन सा है? ऑप्शन है एथिलीन, ऑक्सीजन, उसके बाद जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन। तो फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा एथिलीन का। ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो आपको ऑप्शन है क्लोरीन, आयोडीन, मैग्नीशियम, उसके बाद है आयरन। तो किसका होना आवश्यक है? आयोडीन का। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? फूलों की वृद्धि, जड़ की वृद्धि, या फिर फल की वृद्धि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना इसमें से कौन सा गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। तो इसमें से कौन सा गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? तो याद रखिएगा जड़ की वृद्धि। किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? इसमें से किससे बचने के लिए आयोडीन से युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? तो ऑप्शन है मधुमेह, घेघा, उच्च रक्तचाप, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा घेघा रोग से बचने के लिए किसकी सलाह दी जाती है? आयोडीन युक्त नमक। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संस्था क्या कहलाती है? मनुष्य में कपाल तंत्रिका की संस्था क्या कहलाती है? ऑप्शन है 12 जोड़ी, 31 जोड़ी, या फिर 24 जोड़ी, या फिर 10 जोड़ी। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो याद रखिएगा 12 जोड़ी। मस्तिष्क का कौन से भाग में गंध पहचान का केंद्र है? मध्य मस्तिष्क में, या फिर अग्रज मस्तिष्क में, या फिर पश्च मस्तिष्क में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मस्तिष्क के कौन से भाग में गंध पहचान का केंद्र है? तो याद रखिएगा कौन से भाग में गंध पहचान का केंद्र है? अग्र मस्तिष्क में। घेघा रोग पनपता है। घेघा रोग किसके द्वारा पनपता है? ऑप्शन है मोटापा से, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से। तो याद रखिएगा घेघा रोग किसके द्वारा पनपता है? ये आयोडीन की कमी से। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय संपादन तथा श्वसन दर को नियंत्रित करता है? तो आपका ऑप्शन है सेरिब्रम, मेडुला, सेरिबेलम, या फिर डाइनेन्सेफेलॉन। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय संपादन एवं श्वसन दर को नियंत्रित करता है? तो याद रखिएगा मेडुला। बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होते हैं साइटोकाइनिन, जिबेरेलिन, उसके बाद ऑक्सीजन एवं जिबेरेलिन दोनों।
तो बीज रहित फलों के उत्पादन में कौन सहायक होता है? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन एवं जिबेलिन दोनों। एस्ट्रोजन स्रावित होता है वृषण द्वारा या फिर अंडाशय द्वारा या फिर लॉगर हंस की दुपिकाओं द्वारा या फिर थायराइड द्वारा। तो एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो याद रखिएगा अंडाशय द्वारा। बीजांड की ओर परागनलिका की वृद्धि का कारण होता है। बीजांड की ओर परागनलिका की वृद्धि का कारण क्या होता है? तो याद रखिएगा केमोट्रोपिज्म। क्या होता है? केमोट्रोपिज्म। ठीक है, इसमें इतना ही क्वेश्चन था, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।